अब आइए, अब खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलेगा जी। क्या चलेगा? अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलेगा खाली, और कुछो नहीं चलेगा। बता रहे हैं हम एकदम। पहले पहले थोड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे, फिर थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन देंगे। तो एकदम गौर से देखते रहिए जनाब, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब पीछे का अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे तो पक्का बोलता हूँ कि कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। लिख लीजिए, हमसे कहीं लिखवा लीजिएगा ये सब बात। ये सब डायलॉग कायला बोलते हैं हम, कहीं लिख लीजिएगा ये सब डायलॉग कि वाकई में ये सब होता है कि नहीं, वाकई में जो है सो ये सब काम होता है कि नहीं। मतलब कि बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? पहले कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे तभी ना क्वेश्चन बनेगा जी। तो ये सब जो बात है सो बतिया को एकदम कान में पूरा एकदम जो है सो रख के रखिए, सेट करके रखिए दिमाग में। कान से सुनिए और दिमाग में सेट करके रखिए। कुंदनवा कहता है हम दोनों कान बंद कर लेते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं ना तो वो बैठा रहता है, दोनों कान बंद कर लेता है। कहता है कि हमको कुछ सुनना नहीं है ना जानना है, बस हमको देखना है। काहे कि देखने में खाली खुश रहता है और दिमाग को कहीं और फेंक देता है। कचरा का डब्बा में जाके ऐसे दिमाग को फेंक देता है, ऐसे ऐसे फेंक देता है। तो कुछ बुझाएगा? उसको नहीं बुझाएगा। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम खतरनाक तरीका से समझते हैं, मजा आ जाएगा। आइए अब समझिए। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा ना इस इक्वेशन का रूट्स है। कौन सा जी? इस इक्वेशन का रूट्स। आसमान से कहीं इक्वेशन नहीं गिरा देंगे, जो लिखा रहेगा उसी इक्वेशन का रूट्स होगा। कहता है अपने मन से मान लीजिए, किसी भी इक्वेशन अपने मन से मान लीजिए। अरे क्वेश्चन में जो रहेगा वही ना मानेंगे जी। अपने मन से मान के क्या विद्वान बनना है? तो अल्फा बीटा गामा क्या है? इसका रूट्स है। इसका रूट्स है अल्फा बीटा गामा। ठीक है भाई, हम समझ गए कि अल्फा बीटा गामा उसका रूट्स है। देन फाइंड द क्यूबिक। हमको क्यूबिक फाइंड करना है। हुज रूट्स। अरे क्यूबिक इक्वेशन समझ ले आप, इतना भी नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। हुज रूट्स आर जिसका हमको कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है? क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स बोल रहा है। हुज रूट्स आर जिसका रूट्स बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन सब कुछ बोल देता है, सब कुछ छुपा हुआ रहता है। कहता है फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। एक इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है। हुज रूट्स आर जिसका रूट्स ना स्क्वायर ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स का स्क्वायर है। क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स का स्क्वायर है। तो क्यूबिक इक्वेशन कहाँ है जी? क्यूबिक इक्वेशन बोल रहा है तो इसी के बारे में बोलेगा जी, कि अलग से मान लेगा वो क्वेश्चन, वह अलग से मान लेगा। कोई एगो मान लो नहीं रे, क्यूबिक इक्वेशन तो ये हमको पता है, ये भी तो क्यूबिक इक्वेशन है। इसका अल्फा बीटा गामा रूट्स है। तो कह रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन बनाइए जिसका रूट्स है ना, जिसका रूट्स है वह इस क्यूबिक इक्वेशन के स्क्वायर के इक्वल है। जिसका रूट्स ना इस क्यूबिक इक्वेशन के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं जो हम जो क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे उसका जो रूट्स होगा वो अल्फा स्क्वायर होगा और बीटा स्क्वायर होगा और गामा स्क्वायर होगा। जय हिंद जय भारत। जो समझ गया वो बहुत तेज होगा, जो समझ गया वो बहुत तेज होगा। यही कर रहा है, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। एक इक्वेशन फाइंड करना है हुज रूट्स आर जिसका रूट्स स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के बराबर है। तो हम एगो मान लेते हैं, इसका क्यूबिक इक्वेशन तो हमको पता है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसका क्या है जी? अल्फा बीटा गामा रूट्स है। तो उसी का स्क्वायर कर देंगे तो इसका इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स नहीं आ जाएगा क्या? जो हमको निकालना होगा, जो हमको निकालना होगा वही बोल रहा है बतिया। जो बोला है हम कर दिए हैं। समझिए कि नहीं? नहीं समझे होंगे तो क्या बताएं, फिर से सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। कह रहा है अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का अल्फा बीटा गामा क्या है? रूट्स है। देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है। एक क्यूबिक इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है हुज रूट्स आर जिसका रूट्स, अरे हुज रूट्स आर बोले तो इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। ये जो क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना उसके
इस रूट्स के स्क्वायर के इक्वल है, तो हम मान लेंगे जो हमको क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना होगा उसका एक रूट अल्फा स्क्वायर, दूसरा रूट बीटा स्क्वायर, तीसरा रूट गामा स्क्वायर। जय हिंद जय भारत। अब जो समझ गया वो तेज होगा। तो इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, कहता है कुछ कुछ करके बताइए ना, कुछ कुछ करके बताइए। तो इसके बाद हमको जो है 3-4 पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में देखे थे। तो हमको क्या करना था, पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि जो मेरा न्यू रूट्स आया था ना उसके इक्वल कर देना है, एक्स के इक्वल कर देना है। किसके इक्वल, एक्स के इक्वल कर देना है जो मेरा नया रूट्स आया था। अब हमको जो है सो ये ओरिजिनल रूट्स है, ये डुप्लीकेट रूट्स है। कहता है डुप्लीकेट ओरिजिनल क्या होता है, अरे ये पुराना रूट्स हुआ, ये नवका रूट्स हुआ, ये नया रूट्स हुआ, ये ओरिजिनल रूट्स हुआ। ये कौन सा रूट्स हुआ, न्यू रूट्स। और वो कौन सा रूट्स हुआ जी, ये कौन सा रूट्स हुआ, ओरिजिनल रूट्स। तो आइए अब हमको ओरिजिनल रूट्स के इक्वल करना है। ओरिजिनल रूट्स कैसे बनेगा जी, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स हो जाएगा। देखिए ओरिजिनल रूट्स आ गया कि नहीं मेरा अल्फा। ऐसे ही बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बीटा स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स। ऐसे ही गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, गामा स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर एक्स। जय हिंद जय भारत। जो समझ गया बहुत तेज होगा। मान के चलिए हम तेज हैं, तेज हैं, तेज हैं, पढ़ते वक्त मान के चलिए हम तेज हैं, तेज हैं, तेज हैं। अब क्या करने बोले थे, अब करने बोले थे क्या, जो इक्वेशन मेरा है उसी में पुट कर देना, पुट कर देना भाई, उसी में पुट कर देना। और पुट कर देते हैं, वही ना करना था 4 पॉइंट में। जो मेरा ये इक्वेशन आया इसी का नाम है अल्फा बीटा गामा रूट्स। तो अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से मेरा अल्फा का वैल्यू आ गया, तो इसी को ना सेटिस्फाइड करेगा, दूसरा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसी को ना सेटिस्फाइड करेगा। तो आइए हम रख देते हैं उसमें। तो क्या होगा जी, एक्स पावर 3। और जो नहीं समझा होगा ना, जो नहीं समझा होगा वो देखिएगा, एक बार देखिएगा, वो पॉइंट को देखिएगा। काहे कि कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज मच इम्पोर्टेंट देन एनी अदर क्वेश्चन। तब तो कॉन्सेप्ट देवे नहीं करता, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता कोई भी हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है जनाब, बहुत जरूरी होता है। ये स्क्वायर है जी, आई का है जी 11 इंटू रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स -6 इक्वल टू 0। अरे 0 अब हो गया जी, हो गया। अरे यहाँ क्यूब होगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, एक्स पर पावर 1/2 रखेंगे तो 3/2 नहीं हो जाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। हमको क्यूबिक बनाना है जनाब, क्यूबिक बनाना है, दम धर के बैठिए। क्यूबिक अभी नहीं बना है, अब क्या बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। अब क्या करेंगे जी, इसको ऐसे रख दिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या किए, ऐसे ही रखे। ये वाला पार्ट ये वाला टचो नहीं किए जी, ऐसे रख दिए। इसको इधर आगे भेज दीजिए। क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 6 नहीं हो जाएगा क्या, अरे नहीं होगा, नहीं होगा क्या, वही ना लिखे हैं, एक्स पावर 3/2 अब प्लस 11 एक्स पावर 1/2 आई माइनस एक्स, और ये -6 को इक्वल टू के इधर कर दिए, तो वही लिखे हैं। अब स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा स्क्वायर। कैसे होता है जी, अरे कैसे होता है जी, कहता है पैर ऊपर कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। लटका दीजिए, कुंदनमा हमको लटकाना चाहता है। स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बोले तो एक्स पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस एक्स, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, दिस इज 1/2, इसका होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए ए ए ए इंटू इंटू बी। अरे 2 इंटू ए इंटू बी वही तो लिखा हूँ यार, समझा करो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी है जी, प्लस 6 2 जा 12, 12x प्लस 36 जय जय भारत। जो समझ गया हुआ तेज होगा। अरे तेज मान के चलिए, ये टू कैंसिल। ना 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 ना। 3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 4/2, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ना 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 कह रहा है क्या, इसको ऐसे लिखे थे तो काहे लिख दिए इसको। अरे भाई इक्वल टू नहीं करेंगे रे, इसको इसके इक्वल ये हुआ, ऐसे मत बेहोश हो जाना तो गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे हो गया। अब इक्वल टू 0 कर दिया, हुआ 0 तो इक्वल कर दिया। अब देखिए इधर आइए, अब साइड साइड में लाइए, एक्स पावर 3 प्लस 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 ये एक्स, इधर भी x है, 12x है तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को लाइए, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 11x। अरे x है इधर, इधर 12x होगा, इधर लाएंगे तो माइनस 11x नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। अरे होगा, बचा क्या, कुछ बचा क्या, -36 और कुछ नहीं, और कुछ बचा क्या, बोलो शहर में और कुछ बचा क्या। कहता है शहर में तो कुछ नहीं बचा, कंगाली हो गया है, लॉकडाउन आ गया था। x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 12x क्या हो जाएगा जी, -11x। आई क्या हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा -36 इक्वल टू 0, जय जय भारत। यही हो जाएगा मेरा क्या, यही बोला था जी। अरे यही बोला था ना, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करने बोला था। अरे बोला था, कर दिया, कर दिया। कितना शानदार से हम लोग समझे किए। और देखिए 1 2 क्वेश्चन और देंगे इसी पे, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। क्लियर बाबा रे, क्लियर करो रे, क्लियर। माइंड को क्लियर करके रखो, तबे समझ में आएगा। माइंड में अगर कुछ भी ठूसा रहेगा तो काहेला ये सब जुट्टों को बुझाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन, पीछे कॉन्सेप्ट बताएं उसको देखिए, क्वेश्चन आगे का देखते चलिए, देखते चलिए।